नहीं हुआ, बार बार अनुरोध किया गया कि आप जो है यहाँ से हट जाइए। आप अपना जमीन, खेत, माँ बाप के जमा पूंजी सब झोंक कर पढ़ाई कर सपने देखो, और हम पेपर लीक करा देंगे। ये है उस सिस्टम का असल चेहरा जो सपने तो दिखाता है लेकिन उन्हें तोड़ने का मजा भी लेता है। तुम लाइब्रेरी की धूल चाटते रहो, 10 बाई 10 के कमरे में सपने सजाते रहो, और वो एक पेन की नोक पर तुम्हारी मेहनत का मजाक उड़ाते रहेंगे, क्योंकि सिस्टम उनका है, पुलिस उनकी है, और पावर का नशा उनके साथ चढ़कर बोलता है। अगर तुम आवाज उठाओ तो चौराहे पर तोड़ दिए जाओगे और रिपोर्ट में लिखा जाएगा लाठीचार्ज नहीं हुआ, बार बार अनुरोध किया गया कि आप जो है यहाँ से हट जाइए। हल्के बल का प्रयोग किया गया था। ये है हमारा सिस्टम जो सपनों के साथ खिलवाड़ करने से नहीं कतराता। दोस्तों, देश में वैसे भी दिन बर दिन बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। ऊपर से हर साल कभी पेपर लीक का इशू होता है तो कभी एग्जाम कंडक्ट होकर रिजल्ट डिले का। आखिर करे भी तो क्या करे स्टूडेंट। 13 दिसंबर 2024 बिहार का बीपीएससी 7th प्रीलिम्स एग्जाम, एक एग्जाम जो लाखों सपनों का सवाल था, लेकिन सपने साकार होने से पहले ही पेपर लीक की खबर ने इन्हें तोड़ दिया। एक देश जो यूथ को फ्यूचर लीडर बनने का सपना दिखाता है, वही यूथ आज सड़कों पर है सपनों के टुकड़े लेकर। बिहार के गांधी मैदान से लेकर सीएम हाउस तक एक ही सवाल गूंज रहा है, हमारी गलती क्या है? और जवाब मिलता है लाठी और वाटर कैनन से। ये कहानी है बेरोजगारी, करप्शन और सिस्टम की घून लगी सोच की। रिपोर्ट आई कि एग्जाम का पेपर लीक हो गया है, कुछ सेंटर पे नक्सल की तरह चीटिंग की वीडियो वायरल हुए, और फिर तो प्रोटेस्ट की आग पूरे स्टेट में फैल गई। पटना के गांधी मैदान से जेपी गोलंबर तक एस्पिरेंट्स का एक बड़ा मार्च होता है। ये एक आम दिन नहीं था, ये एक दिन था जब लाख ऑफ एस्पिरेंट्स अपने हक के लिए सड़क पर उतरे थे, बिहार के चीफ मिनिस्टर से मिलने और अपनी डिमांड रखने के लिए। वो एक मैसिव प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन पुलिस बैरिकेडिंग और लाठी चार्ज का सामना करते हुए ये प्रोटेस्ट कुछ और ही मोड़ ले लेता है। एस्पिरेंट्स का इस पीसफुल प्रोटेस्ट को रोकने के लिए पुलिस ने सिर्फ बैरिकेडिंग नहीं की, बल्कि वाटर कैनन और लाठी चार्ज का भी सहारा लिया। एक बड़ा सवाल ये है कि क्या डेमोक्रेसी में अपनी बात रखने के लिए ये अंजाम होना चाहिए? 13 दिसंबर 2024 को बिहार में बीपीएससी का 7th कंबाइंड प्रीलिम्स एग्जाम हुई। बिहार के साथ साथ उत्तर प्रदेश, झारखंड, राजस्थान और एमपी के एस्पिरेंट्स भी इस एग्जाम का हिस्सा थे, लेकिन एग्जाम के दिन भी सब कुछ बिगड़ने लगा। पटना के बापू एग्जामिनेशन सेंटर पे एस्पिरेंट ने कुछ एलिगेशन लगाए। पेपर की सील खुली हुई थी, पेपर डिस्ट्रीब्यूशन में डिले हुआ था, पेपर लीक होने के भी एलिगेशन थे। ये सब एलिगेशन जब सामने आए तब एस्पिरेंट ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। जो पहले एक पीसफुल प्रोटेस्ट था वो धीरे धीरे इंटेंस होते गया। एस्पिरेंट्स ने अपनी नाराजगी दिखाते हुए पेपर को फाड़ दिया और कुछ जगह तो सेंटर पर तोड़फोड़ भी हुआ। एग्जाम के बाद सिर्फ बापू एग्जामिनेशन सेंटर के लिए री एग्जाम अनाउंस किया गया, जो 4 जनवरी 2025 को होने वाला था। लेकिन एस्पिरेंट्स का कहना था कि प्रॉब्लम सिर्फ एक सेंटर तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरा सिस्टम फ्रॉड था। एस्पिरेंट ने कुछ और डिमांड रखी। नॉर्मलाइजेशन पॉलिसी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, पूरी एग्जाम को दोबारा कंडक्ट कीजिए, और पेपर लीक की प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो। 29 दिसंबर को एस्पिरेंट और कोचिंग इंस्टीट्यूट के टीचर का एक बड़ा ग्रुप गांधी मैदान में इकट्ठा होता है। एस्पिरेंट्स की भीड़ एक ही चीज चाह रही थी, इंसाफ। लेकिन ये प्रोटेस्ट और ज्यादा कॉम्प्लेक्स तब हो गया जब गांधी मैदान को रिस्ट्रिक्टेड एरिया डिक्लेयर कर दिया गया। जब पुलिस ने प्रोटेस्टर्स को गांधी मैदान से हटा दिया, तब एस्पिरेंट जेपी गोलंबर और सीएम रेसिडेंस की तरफ मार्च करते रहे। यहाँ पर पुलिस और एस्पिरेंट्स के बीच कॉन्फ्रेंटेशन होता है। पुलिस बैरिकेडिंग लगाती है, तोड़ दी जाती है। पुलिस लाउड स्पीकर तोड़ दिए गए, वाटर कैनन और लाठी चार्ज का यूज होता है। एक सवाल उठता है, क्या कल के ऑफिसर को ऐसे ट्रीट करना ठीक है? ये स्टूडेंट जो कल को आईएएस पीसीएस बनने वाले हैं, क्या उन पर इस तरह से पुलिस फोर्स का प्रयोग करना जस्टिफाइड है? लाठीचार्ज नहीं हुआ, बार बार अनुरोध किया गया कि आप जो है यहाँ से हट जाइए। बिना किसी डिमांड के, बिना ही अपने प्रतिनिधियों को हमारे समक्ष उनके द्वारा रखा गया, आपके द्वारा भी उस चीज को कवर किया गया। हम स्वयं जो है माइकिंग कर रहे थे, हमने बार बार उनको बोला कि आपके प्रतिनिधि हमारे समक्ष नहीं आ रहे हैं, और जो भी इन लोगों को यहाँ तक मार्च करवाने के लिए लेकर आए थे वो इनका जो है छोड़ चुके हैं। उनको यहाँ छोड़कर वो निकले यहाँ से। उसके बाद भी हमने बोला कि आप जो है, आपकी जो भी मांगे हैं वो हमारे समक्ष रखिए, वार्तालाप के लिए हम लोग तैयार हैं। लेकिन वो यहाँ जमे रहे, अपनी हट पे अड़े रहे,
बार बार अनुरोध करने के बाद भी धक्का मुक्की जो है अभ्यर्थियों द्वारा या जो भी उसमें लोग थे उनके द्वारा की गई, प्रशासन के साथ, हम लोगों के साथ, स्वयं हमारे साथ जो है धक्का मुक्की की गई। आईपीसी और सीआरपीसी के कुछ लॉस पुलिस के बल प्रयोग करने की अनुमति देता है। जैसे सेक्शन 144 कहता है कि अगर एक इलीगल गैदरिंग हो और पब्लिक ऑर्डर का खतरा हो तो पुलिस एक्शन ले सकती है। सेक्शन 141 इलीगल असेंबली के बारे में गाइडलाइन देता है, लेकिन लाठीचार्ज का कोई डायरेक्ट मेंशन नहीं है। ये एक आर्बिट्रेरी प्रैक्टिस है जो ज्यादातर प्रोटेस्ट को तोड़ने के लिए यूज होती है। इस केस में एस्पिरेंट्स ने ना तो किसी को हार्म किया और ना ही किसी पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया। एस्पिरेंट ने प्रोटेस्ट को पॉलिटिकल एंगल तब मिला जब प्रशांत किशोर और उनकी जन स्वराज पार्टी के अगेंस्ट एफआईआर फाइल की गई। उन पर एस्पिरेंट्स को भड़काने का इल्जाम लगाया गया। एफआईआर में 6700 लोगों के खिलाफ केस फाइल हुए, जिसमें पॉलिटिशियन लीडर के अलावा कॉमन एस्पिरेंट का भी नाम शामिल था। पटना के डीएम का कहना था कि एस्पिरेंट्स ने पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब किया और उनका मार्च इलीगल था। लेकिन ये सवाल बराबर था, क्या प्रोटेस्ट करना एक डेमोक्रेसी में लीगल है? एस्पिरेंट का सवाल सिर्फ इतना है, पूरी एग्जाम कैंसिल करना। एस्पिरेंट का कहना था कि एक फेयर प्रोसेस के लिए एग्जाम दोबारा कंडक्ट होनी चाहिए। एस्पिरेंट नॉर्मलाइजेशन की पॉलिसी पर क्लैरिटी चाहते थे, पेपर लीक की इन्वेस्टिगेशन, लेकिन इस डिमांड पर अब तक कोई एक्शन नहीं हुआ। कंपनसेशन फॉर विक्टिम सुसाइड करने वाले एस्पिरेंट के परिवार को फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाए। नो बायस इन री एग्जाम। एस्पिरेंट्स चाहते थे री एग्जाम फेयर और अनबायस्ड हो। एक शॉकिंग स्टैटिस्टिक्स कहता है कि सिर्फ 2019 से 2024 के बीच 64 मेजर एग्जाम्स के पेपर लीक हुए हैं। सबसे ज्यादा केस उत्तर प्रदेश और राजस्थान में रिपोर्ट हुए, लेकिन बिहार भी पीछे नहीं है। हर प्रोटेस्ट एक पॉलिटिकल मुद्दा बन जाता है और असली इशू दबा दिए जाते हैं। नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एक इंडिपेंडेंट स्टूडेंट बॉडी बनानी चाहिए जो सिर्फ एग्जाम रिलेटेड इशू को एड्रेस करे। ट्रांसपेरेंट प्रोसेस, एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी को अपना प्रोसेस ट्रांसपेरेंट बनाना होगा। पुलिस गाइडलाइन, पुलिस की यूज ऑफ फोर्स पर स्ट्रिक्ट रूल होना चाहिए। स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट सिर्फ एक स्टेट का नहीं बल्कि एक नेशनल इशू है। जब तक अथॉरिटी अपने फ्लॉज एक्सेप्ट नहीं करती और ट्रांसपेरेंसी इंश्योर नहीं करती, ऐसे प्रोटेस्ट लगातार बढ़ते रहेंगे। क्या आपको लगता है कि सिस्टम में सुधार का वक्त आ गया है? नमस्कार।